हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम एकेडमी। डेली करंट अफेयर फॉर वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इंडिया हैज हैंडेड अवर 450 मिलियन इंडियन रुपीज इन एडवांस टू विच कंट्री टू फंड इट्स यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली इंडिया ने एक कंट्री को जो है 450 मिलियन इंडियन रुपीज जो है एडवांस में दिए गए हैं ताकि वो अपना यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट जो है वो फुलफिल कर सके। मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा, बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। अगर आंसर मालूम है तो आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे। चार कंट्रीज हैं, मालदीव, भूटान, मॉरिशस या श्रीलंका। तो सही आंसर होने वाला है आपका श्रीलंका। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका। चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इंडिया ने हैंडओवर किए हैं 450 मिलियन इंडियन रुपीज इन एडवांस टू श्रीलंका टू फंड इट्स यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। इट इज अ मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन द आइलैंड्स नेशन डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम। अब देखिए, यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट जो है बेसिकली इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स है। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो सेटअप किए हैं ताकि हर पर्सन को एक आइडेंटिफिकेशन जो आइडेंटिटी कार्ड जो मिले उसमें जो है वो डिजिटलाइज्ड हो। मतलब उसमें जो है उसका फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेशियल बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो, फेशियल की इंफॉर्मेशन हो, उसकी आइरिस की इंफॉर्मेशन हो, उसके फिंगरप्रिंट का डाटा हो, ये सारी चीज़ें वो सेंट्रलाइज सिस्टम में जो है वो अपनी अपनी कंट्री जो है वो स्टोर करे। तो बेसिकली ये जो है वो स्टैंडर्ड जो सेट किया गया था वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया था। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है मेट्रो वैगन माशी। मेट्रो वैगन माशी जो है कंपनी का नाम है। आप बताएंगे किस कंट्री की कंपनी और क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अभी इंडियन रेलवे में बेसिकली कंट्री के साथ जो है वो एमओयू जो है वो साइन किया हुआ है। ये जो कंपनी हमारी है मेट्रो वैगन माशिस, ये इंडिया की जो है वंदे मातरम जो एक्सप्रेस बनी हुई है उसकी 120 ट्रेन जो है ये बनाएगी। और ये जो है वो इंडिया को जो है सप्लाई करेगी ये 120 वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये बेसिकली कंट्री जो किस कंट्री की है वो है रशिया। तो आप याद रखेंगे ये कंपनी जो है वो रशिया कंट्री कंट्री की जो है वो कंपनी है। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन द पब्लिक सेक्टर कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि इंडिया की कंपनी है, आरवीएनएल जिसे कहा जाता है, रेल विकास निगम लिमिटेड। इन्होंने जो है वो जॉइंट वेंचर किसके साथ किया? रशिया की कंपनी के साथ। उस कंपनी का नाम जो है मेट्रो वैगन मार्श है। ताकि किस चीज़ के लिए? ताकि ये मैन्युफैक्चर करे। ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर भी करेगी, सप्लाई भी करेगी 120 वंदे भारत ट्रेन। किसे? इंडियन रेलवे को। किस कॉस्ट पे? 120 करोड़ पर ट्रेन, 120 करोड़ की जो है एक ट्रेन होगी। अब जो आरवीएनएल जो है वो क्या का चाहते हैं, इनका जो मानना है कि हमें 69% जो है वो शेयर इसमें मिले और 26% जो है वो मेट्रो वैगन मॉश को मिले और 5% जो भी लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें मिले। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन होस्टेड द इंटरनेशनल एजुकेशन समिट एंड कॉन्फ्रेंस 2023 इन विच सिटी। तो यहाँ पर फेड जो है इंटरनेशनल एजुकेशन समिट एंड कॉन्फ्रेंस जो है 2023 की जो है किस सिटी में जो है वो होस्ट किया है, ये आंसर इसका पूछा है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास चार सिटीज़ है, न्यू दिल्ली है, बर्लिन है, पेरिस है और दुबई है। सही आंसर आपका जो है वो दुबई होने वाला है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दुबई सिटी में जो है होस्ट तो की है फेडा ने जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन समिट। बट आपको क्या मालूम है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में वहाँ पर जो है वो ये समिट हुई है, तो याद रखेंगे हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी जो है दुबई में है और वहाँ पर जो है ये समिट जो है हुई है। अब देखिए यहाँ पर इस समिट में जो है जो टॉपिक जो थे वो इनोवेटिव रिसर्च थे इन इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लीगल स्टडीज़ में। और ये जो है समिट जो है ये इसका मेन मकसद यही था कि प्रोवाइड करेंगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन एम्बिशियस माइंड के लिए ताकि वो अपना एकेडमिक एक्सीलेंस जो है आईटी में, मैनेजमेंट में, इनोवेटिव रिसर्च इन इकोनॉमिक्स के स्टडीज़ में जो है शो ऑफ कर सके। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है किंग नोरोडॉन सिहामोनी। ये कहाँ के किंग है? कंबोडिया के किंग है। इन्होंने अपॉइंट किया है एक न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो किस कंट्री के जो है ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर पाएंगे? तो आपको पता ही है कंबोडिया के है, तो कंबोडिया के ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर पाएंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने अपॉइंट किसे किया है, न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो कंबोडिया के जो किंग है नोरोडॉम सिहामोनी हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ह्यून सेन। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं के बेटे को जो है, जिनका नाम हुन मैनेट है, उन्हें नया प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्री का बना दिया गया है।
एक जो है फतवा जारी किया गया है किंग के ज़रिए, जिसमें वो अपॉइंट करते हैं डॉक्टर हुन मैनेट को प्राइम मिनिस्टर। किंग है, while the king has appointed हुन मैनेट एज अ पीएम, तो लीडर जो भी इसके कैबिनेट के होंगे वो जो है वो कॉन्फिडेंस वोट जो है अगस्त 22 को होगा, ताकि वो अगर कॉन्फिडेंस में है वो पास हो जाता है तो वो अपना ऑफिस जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है एज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास जो है आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर फॉर द साइरस पूनावाला ग्रुप। साइरस पूनावाला ग्रुप जो है, ये जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है, तो बेसिकली इंडियन जो है कंपनी की अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास है, तो आप देखिए इनमें से कौन सा है। यहाँ पे जो के की मिस्त्री है ये जो है वो सही आंसर होने वाला है, क्योंकि ये जो है पिछले 4 डिकेड से जो है इनके पास एक्सपीरियंस है, एक प्रोफेशनल इंडियन फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में जो है ये काम कर रहे हैं। पहले जो है सीईओ भी रह चुके हैं और चेयरमैन भी रह सके एचडीएफसी लिमिटेड के। फिर एचडीएफसी का जब मर्जर हो गया एचडीएफसी लिमिटेड का 2010 में एचडीएफसी बैंक के साथ जो है वो मर्जर हो चुका था। और अभी भी जो है ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। इन्हीं को जो है वो अपॉइंट किया है गया है कि मिस्त्री को एज द स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू द फाइनेंशियल सर्विस वेंचर, जो कि आधार पुणे वाला का है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ रुपीज फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट। आप जानते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में कि विलेजेस को भी जो है इंटरनेट से जो है वो जोड़ा जा रहा है फाइबर बिछाकर। तो यहाँ पर जो है कैबिनेट ने अप्रूव की है कितने करोड़ रुपीस, ताकि जो है हम इस भारत नेट प्रोजेक्ट को मॉडर्नाइज कर पाए। यहाँ पर सही आंसर आपका जो है वो क्या होने वाला है, 1.39 लाख करोड़। अब इससे क्या होगा, इस इन रुपीस से क्या होगा, कैसे जो है इसे जो है वो मॉडर्नाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या वो स्ट्रेटजीज होगी। तो पहले तो जो है फोकस जो होगा वो फाइबर कनेक्शन पे ही होगा कि हम जो है हर विलेज तक जो है पहुंचे, भारत के हर विलेज लेवल तक जो है हम एंटरप्रेन्योर भी बनाए। तो एक तो फाइबर कनेक्शन जो है वहां तक पहुंचाएंगे, और विलेज लेवल पे जो है उन्हीं के जो है विलेज में जो एंटरप्रेन्योर होंगे उन्हीं के जरिए जो है विलेजेस तक जो है वो इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। भारत में जो है 6,40,000 जो है वो विलेजेस है। तो नेक्स्ट हाफ एंड 2 ईयर्स में जो है ये टारगेट जो है बोला गया है कि कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो प्राइवेट जो प्लेयर्स है जैसे कि एयरटेल है या रिलायंस का जो जियो है, ये भी जो है वो गवर्नमेंट इन्हें भी जो है वो इन्वॉल्व करेगी, और इनके ज़रिए भी जो है छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर बनाएगी जो कि प्रोवाइड करेंगे फाइबर कनेक्शन एट होम्स। और ये जो है 50-50 जो है रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लेड द फाउंडेशन स्टोर फॉर एन आर्कोलॉजिकल म्यूजियम इन विच स्टेट। तो आपको ये पता होना चाहिए जो अभी आर्कोलॉजिकल म्यूजियम जो है बनने जा रहा है इंडिया में, तो एक नया बनेगा, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी फाउंडेशन स्टोर कहाँ पर डाली है, तो मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ, ये तमिलनाडु में है। को जो है अगर पूछा जाए तमिलनाडु के भी जो है वो किस पार्ट में है, तो आपका आंसर क्या होगा नीचे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जो है वो जरूर करना। अब देखिए ये जो है आर्कोलॉजिकल म्यूजियम जो बनने वाला है ये आदि चेनलूर में बनने वाला है। आदि चेनलूर जो है ये तमिलनाडु में है, ऑन बैंक ऑफ रिवर थामीरबरानी इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो बनेगा, इसको याद रख लेना। अगर कभी कभी जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पूछी जाती है तो इस वजह से जो आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी रेलवे स्टेशन आर सेट टू बी रीडेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है एबीएसएस जो है वो स्टार्ट की गई है, एबीएसएस। और एबीएसएस जो है वो किससे रिलेटेड है कि हमें जो है वो रेलवे जो है रेलवे स्टेशन जो है इन्हें जो है वो डेवलप करना है। ठीक है, हमें जो है वो रेलवे स्टेशन को जो है वो डेवलप करना है। तो आप बताएंगे कि कितने रेलवे स्टेशन को जो है वो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के जरिए जो है वो रीडेवलप किया जाएगा। तो एग्जैक्ट नंबर आपको बताना होगा, यहाँ पर सही आंसर होने वाला है 508। तो याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो लॉन्च किया अमृत भारत स्टेशन स्कीम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली से। इसका मेन मकसद है कि 508 जो है रेलवे स्टेशन को रिवाइटलाइज किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री, और उन्हें जो है वर्ल्ड क्लास जो है वो ट्रैवल हब्स भी बनाया जाएगा। अब ये 508 जो है रेलवे स्टेशन जो है ये सबसे ज़्यादा जो है कहाँ के होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे। तो पहले तो ये देख लीजिए 27 स्टेट यूनियन टेरिटरी के हैं, सिर्फ एक स्टेट को छोड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है
उत्तर प्रदेश के जो है 55 जो है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होंगे। फिर बिहार में जो है 49 होंगे, 44 महाराष्ट्र में होंगे, 37 वेस्ट बंगाल में, 34 मध्य प्रदेश में होंगे, और इसी तरीके से जो है बाकी बाकी स्टेटों में भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ चुका है। विच बैंक सीईओ हैज emerged as a paid बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव इन द फाइनेंशियल ईयर 2020? हाईएस्ट 23, ग्रॉसिंग ओवर 10.55 करोड़ इन ओवरऑल पे। तो कौन से बैंक के जो है वो सीईओ है विच emerged एज अ पेड बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव? तो ये HDFC बैंक के होंगे, याद रखेंगे आप, HDFC बैंक के सीईओ। आप जो है इनका नाम भी याद रखेंगे। तो शशिधर जो है जगदीशन, सिंपली जो है नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे और बाकियों के भी याद रख लेंगे, जैसे कि ICICI बैंक के जो है मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एनवायरमेंटल से भी और ऐसे भी जो है इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप राइनो टास्क फोर्स टू प्रपोज मेजर टू रीस्टार्ट द राइनो कंजर्वेशन प्लान अंडर द नेशनल राइनो कंजर्वेशन प्लान? देखो नेशनल राइनो कंजर्वेशन प्लान जो स्टार्ट किया गया, उसके किसी एक स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो सेटअप किया है राइनो टास्क फोर्स, जिसका मेन पर्पस यही होगा टू मेजर एंड रीस्टार्ट द राइनो कंजर्वेशन। तो आप बताएंगे वो कौन सी स्टेट है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम और बिहार। तो कौन सी होने वाली है ये? कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। ये बिहार होने वाली है। अब देखो बिहार गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करेगी राइनो टास्क फोर्स। अब जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, अगर बिहार गवर्नमेंट सेटअप कर रही है किसी एक जो है वो जो है रिजर्व को, जो है उन्होंने इसके लिए जो है खास जो है इस मकसद के लिए भी बनाया होगा। है किसके लिए? राइनो टास्क फोर्स, राइनो की कंजर्वेशन के लिए है। बट अब याद रखेंगे ये एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसी को जो है इन्होंने इसके लिए जो है सेटअप कर दिया गया है, इसी पर्पज़ के लिए जो है रखा गया है इसे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आज की बात करेंगे कि राइनो है इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, और 14 जो है वो राइनोज है पटना के जू में भी। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है से यहाँ पर जो है देखा गया है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर की पॉपुलेशन में तो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। प्रमोटिंग द स्टेट वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल टू फोकस ऑन रिवाइविंग द राइनो पॉपुलेशन इन दिस रीजन। तो यहाँ के जो ऑफिशियल्स है स्टेट के वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल, तो उन्होंने जो है यही बेहतर समझा है कि यहाँ पर जो है ये राइनो की भी जो पॉपुलेशन में जो है, अगर टाइगर का जो है वो अच्छा रिजल्ट मिला है उनको, उनकी पॉपुलेशन जो है प्रमोट हुई है, तो राइनो की भी हो सकती है इस रीजन में। एक अच्छा रीजन है यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ जो है वो उसको प्रमोट कर सकते हैं हम इस रीजन में। तो इसी को जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को ही यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट किया गया है एज अ पोटेंशियल साइट अंडर द नेशनल राइनो कंजर्वेशन प्लान। इंपॉर्टेंट है, राइनो कंजर्वेशन के लिए जो है हमने टाइगर रिजर्व को जो है वो चुना हुआ है, इस बात को भूलेंगे नहीं आप। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसकी PDF के लिए जो है आप टेलीग्राम पे जाएंगे, और हमारी वेबसाइट पे जो है डेली जो है बेसिस पे जो है वो जॉब्स वगैरह जो है आते हैं, वो आप जो है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.homeacademy.in, तो आप यहाँ पर जाके जो है वो विजिट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।